हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 12th का टॉपिक है। क्लास 12th में हम इसे पढ़ेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। अब देखते हैं कि इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं नीट में, और आपका 4 से 12 नंबर सही हो सकता है अगर हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से पढ़े तो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नाम से ही स्पष्ट है, मतलब जब हम किसी टीम वर्क या फिर किसी को संगठित रूप से जब हम कार्य करते हैं एक साथ, एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके, मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, ओके, तो वो क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन। ओके, ठीक है। और कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। जब कोई एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल या तो वो आयंस हो सकते हैं, जब वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जब वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें हम मोस्टली स्टडी करते हैं मेटल्स और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बनता है इक्वल शेयरिंग से। ओके, इक्वल शेयरिंग मतलब क्या होता है? जैसे है HCl। ओके, HCl है। H के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17। ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या बनाएगा? इससे कोऑर्डिनेट करेगा, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, एक दूसरे से शेयरिंग करके क्या बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका क्या होता है? 1s1। इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 होगा। ओके, 1s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इक्वल शेयरिंग, मतलब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वो क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, या सहसंयोजक बंध। ठीक है, हिंदी में। और इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजन बंध। उपसहसंयोजन बंध कैसे बनेगा? उपसहसंयोजन बंध बनता है अनइक्वल शेयरिंग से। ओके, अनइक्वल शेयरिंग मतलब होता है एक ऑर्बिटल खाली होगा या वैकेंट होगा। ओके, और उसका कोई डोनर लिगेंड होगा। डोनर लिगेंड, ठीक है, ये मेटल का ऑर्बिटल है जैसे, और कोई डोनर लिगेंड में मैं सोच लेती हूँ अमोनिया होगा। वो क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस मेटल को। ठीक है, तो क्या बनेगा? मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉपर NH3 होल ट्वाइस 4 2+। ठीक है, तो ये कॉपर का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें क्या देता है? अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसे ही दर्शाते हैं एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ओके, ठीक है, तो लिगेंड जो है डोनर होता है और कॉपर जो है, मेटल जो है, इसमें एक्सेप्टर होता है। या तो कभी के केस में जो मेटल है वो डोनर होगा और लिगेंड जो है एक्सेप्टर होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड में इसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हो सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज जैसे कि लिख रही हूँ मैं, K4FeCN2 जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इधर आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्फीयर हम देख रहे हैं या ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट में है उसको। ओके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और इसको हम बोलते हैं जो बाहर रहेगा ब्रैकेट के उसको आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। वैसे ही ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सेंट्रल मेटल एटम मतलब ये केंद्रीय धातु है और ये लिगेंड है। लिगेंड मतलब होता है हिंदी में भी इसको लिगेंड ही बोलते हैं। ओके, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मेटल को उसको हम बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं